सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर 2023-24 को हुआ है, कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान का, जिसका जो अंक है 70 अंक है और समय है 3 घंटे 15 मिनट का। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023 का, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम लेके आए। सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। निर्देश दे रखे थे आपके सभी प्रश्न करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके फर्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो इसका आंसर 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली था? पादरी वर्ग, सैनिक वर्ग, भूस्वामी या मजदूर वर्ग? तो इसमें यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली था? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मजदूर वर्ग। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी, फ्रांस से हुई थी, जर्मनी से हुई थी या इटली से? तो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो आपके इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा निर्मित करता है सभी? तो इसमें हो जाएगा आपके, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? नेक्स्ट देखिएगा आधुनिक, इसका हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक छापे खाने का जो आविष्कार है, मार्टिन लूथर या दिद्रो इरेस्मस या यॉन गुटेनबर्ग? तो इसका हो जाएगा यॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट है कत्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दीपा, झूम, दैया या वॉलर? वॉलर। तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दीपा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी थी? मानव विकास रिपोर्ट करने वाली संस्था कौन सी थी? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, रिजर्व बैंक या नीति आयोग? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, केंद्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित में से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय वाणिज्यिक बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह बढ़ावा देता है नागरिक सम्मान को, व्यक्ति की गरिमा को, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है और उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1919 में, 1929 में, 1931 में या 1935 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत के कौन से राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रति व्यक्ति आय किसका कम था? हरियाणा का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या केरल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिहार का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? फिर व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसी देश की आय उस देश के सभी, किसी देश की आय उस देश के सभी की आय होती है, क्या होती है? राष्ट्रीय आय। औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था रिक्त स्थान समता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस समानता पर आधारित है? फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी वो लिखना है यहाँ पर। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में किसके साथ हुई थी? फिर देखिएगा, भारत से विदेशों से में भेजे न जाने वाले श्रमिक नाम से कहे जाते थे। फिर तृतीयक तंत्र को क्या कहा जाता है? प्रत्येक क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न है, शब्द सीमा 30 की है। रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या था? फिर है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक नामक के लेखक कौन थे? कृषि आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिएगा। कृषि आधारित उद्योग हैं उनके 2 नाम लिखने हैं, कृषि आधारित उद्योग। फिर कृषि आधारित उद्योग आप लिख सकते हैं, शक्कर उद्योग हो सकता है, ठीक है। फिर वनों से प्राप्त होने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। वनों से हमें 2 वस्तु कौन सी प्राप्त होती है? तो फल होते हैं, लकड़ी होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा,
कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार है? टांका क्या है? टांका है जो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? दबाव समूह का अर्थ बताइए। फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, उत्तर शब्द सीमा 100 है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। वीना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? लिखिएगा। खादर तथा बागर में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए। फिर नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? फिर नेक्स्ट है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के किन्हीं 3 लक्षणों का उल्लेख कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट है, खंड द है, निबंधात्मक प्रश्न है, उत्तर शब्द सीमा 250 शब्द है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो प्रश्न है आपके 11वां प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट क्या है? गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट विरोध ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का वर्णन कीजिएगा। रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कारण और संरक्षण से उपाय लिखेगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों की विशिष्ट व्याख्या कीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। इसका अर्थ हम दे रखा है, राजनीतिक दल का अर्थ समझाइए तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, विकास क्या है? विकास के विभिन्न लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर है, आर्थिक विकास के किन्हीं कोई 3 लक्ष्य समझाइए। फिर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तेल क्षेत्र है, सोनीपत कहाँ है, डिगबोई कहाँ है, बड़ोदरा और मुंबई हाई। इसमें जो तेल क्षेत्र है उसको दर्शाना मानचित्र में। फिर भारत के मानचित्र निम्न का अंकन कीजिएगा, रावतबाटा, तारापुर, गया और दुर्ग। तो ये दर्शाने हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था उसका संपूर्ण हल करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।